झुंझुनू से डीडवाना तक फैलाया रैकेट, पूरे राजस्थान में 5000 सदस्य, आर्थिक मदद का लालच देकर करवाया गया धर्म परिवर्तन। जबरन धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला डीडवाना से सामने आया। अब तक 100 से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन हो गया। राजस्थान के डीडवाना में जबरन धर्म परिवर्तन यानी कि धर्मांतर का एक बड़ा और संगठित मामला सामने आया, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। पिछले 9 वर्षों से लालचंद यहां धर्म परिवर्तन करा रहा था। वाल्मीकि समाज के 100 से अधिक लोगों का यहां धर्म परिवर्तन हुआ, ऐसी जानकारी भी सामने आई। लालचंद मूलतः झुंझुनू का रहने वाला है। वर्ष 2004 में वह बीटीएस की पढ़ाई के लिए जयपुर गया। इसी दौरान अपनी मां की गंभीर बीमारी के चलते उसने एक पादरी से संपर्क किया। पादरी द्वारा मां की बीमारी ठीक होने का दावा किए जाने के बाद 2005 में लालचंद ने धर्म परिवर्तन कर लिया। इसके बाद वह अपने पृथक गांव लौटा और अपने परिवार को भी धर्म परिवर्तन करवाया। पुत्र कालूराम जाति वाल्मीकि या नागौरी गेट के पास रहता है। उस बंदे ने एक एफआईआर दी कि यहाँ पर लालचंद डेविड नाम का एक व्यक्ति है जो खुद ईसाई धर्म स्वीकार किया है, पहले हिंदू धर्म में था। वो कुछ लोगों को ऐसे मतलब कि ईश्वर यीशु की प्रार्थना करने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहा है, भ्रमित कर रहा है और हिंदू देवताओं को नहीं मानने के लिए इस तरह से उपदेश दे रहा है, पवित्र स्नान भी कर रहा है। इस तरह मजमून की आई तो श्रीमान एसपी साहब को बात बताई, तो श्रीमान के निर्देश पे एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर दर्ज करने के बाद में गवाहों के बयान लिए गए हैं। बयान लेने के बाद में कहाँ मुलजिम को अरेस्ट कर लिया है, लालचंद को, और नया जो धर्म परिवर्तन का कानून है उसकी धारा 3/5 के तहत और 299 BNS के तहत अब इसके अभी पेश करेंगे। पीसी लाने के बाद में अनुसंधान जो आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। 2005 से 2017 तक अलग अलग राज्यों में पादरी के सभी गुण सीखने के बाद 2017 में उसने डीडवाना में किराए के मकान में अपना ठिकाना बनाया। मजदूर और गरीबों को टारगेट करने की रणनीति बनाई गई। डीडवाना आने के बाद उसने सबसे पहले मकान मालिक का धर्म परिवर्तन करवाया। इसके बाद लालचंद ने मुख्य रूप से वाल्मीकि समाज और गरीब तबके के मजदूरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वहां किसी न किसी बहाने उनकी आर्थिक सहायता करता, उन्हें संपर्क में लाता और फिर पैसे का लालच देकर धर्मांतरण करवा देता था। सूत्रों के अनुसार लालचंद ने 100 से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। कुछ पता चला है कितने लोगों का कन्वर्जन हुआ था या किस प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा था? अनुसंधान जारी है। अभी फिलहाल ये लोग, जैसे ये कविता करके एक लड़की है, उसकी शादी के अंदर है जो कार्ड में गणेश जी की प्रतिमा नहीं लगाना या फिर यीशु की प्लस भी लगाया, यीशु के बारे में प्रार्थना वगैरह लिखी है। इस तरह से वो प्रयास कर रहा है, धर्म परिवर्तन का प्रयास जारी है इसका। अभी तक तो अनुसंधान के बाद ही बता पाएंगे, अभी अनुसंधान जारी है। लालचंद का कहीं आगे से संपर्क, कुछ ऐसी जानकारी मिली? ऐसा अभी तक अनुसंधान में आया नहीं है, अभी अनुसंधान करेंगे, उसके पश्चात आपको बताएंगे। थैंक यू। और अब ये सभी धर्मांतरित लोग चेन रिएक्शन की तरह अन्य लोगों को भी धर्मांतरण करवा रहे हैं। लालचंद पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदलता रहता था ताकि किसी को इस रैकेट की भनक तक नहीं लगे। 500 सक्रिय सदस्य होने की भी आशंका इस मामले में सामने आई है। मामले की जांच में यह भी गंभीर जानकारी सामने आई कि केवल डीडवाना ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में पादरी गैंग के 5000 से अधिक सदस्य सक्रिय हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह धर्मांतरण करवा रहे हैं। धर्मांतरण का तरीका भी स्पष्ट हुआ है। इसमें यह व्यक्ति को क्रिश्चियन धर्म की पूरी पढ़ाई कराई जाती है और परफेक्ट होने के बाद उसे पवित्र जल में डुबोकर विधिवत धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। पुलिस अब इस संगठित रैकेट के राज्यव्यापी कनेक्शन को खंगालने में जुटी है।